एज ए टीचर मेरा काम क्या है कि उन सिग्नल्स को ग्रैब करना। एनटीए के जितने चेयरमैन रहे हैं, अगली बार का पेपर का लेवल ये हो सकता है या ये हो सकता है, अगली बार के पेपर का लेवल ये नहीं हो सकता। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई सालों से ऐसा होता जा रहा है कि हमारा जो नीट का एग्जाम है ना, वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है टू एनसीईआरटी। मोस्टली बोलेंगे, एग्जैक्टली 100% तो नहीं बोलूंगा, बट मैं इस परसेंटेज को काफी हाई रेट करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास। आपको हमेशा एज ए टीचर, आई वुडंट से एज ए स्टूडेंट, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आपके पास समय ही नहीं होता, आपको पढ़ाई करनी होती है। आपको एज ए टीचर हैव टू लुक आउट फॉर, क्या बोलते हैं कि सिग्नल जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो बताती रहती है कि हम किस प्रकार का एग्जाम सेट करने वाले हैं, है ना, वो अपने आप सिग्नल देती रहती है। ठीक है, एज ए टीचर मेरा काम क्या है कि उन सिग्नल्स को ग्रैब करना, ठीक है, उनका इंटरप्रिटेशन निकालना कि ये बात अगर किसी ने बोली है तो उसके पीछे क्या मतलब है, फिर उसको अपने पढ़ाने में इनकॉर्पोरेट करना। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है यार, मेरे पास है समय, तो मैं ऑब्वियसली उसका उसी प्रकार से यूटिलाइजेशन करता हूं। आप पिछले 2-3 सालों के एनटीए के जितने चेयरमैन रहे हैं, विनीत जोशी जी रहे हैं, विनीत जोशी था मेरे ख्याल से उनका नाम, ठीक है, सर विनीत जोशी बोल देते हैं, है ना, बुरा ना मान जाए। उन्होंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं या जितनी भी कंडक्टिंग एजेंसीज में कोई भी चेंज आता है तो वो इंटरव्यू देते हैं। उन इंटरव्यूज को ऑब्वियसली मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है उसको अपने केमिस्ट्री में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे लास्ट ईयर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं आई स्टिल रिमेंबर इट, शायद लास्ट, ये वाला अप्रैल नहीं, लास्ट अप्रैल में या जून की बात है मेरे ख्याल से, ठीक है। उनका एक इंटरव्यू आया था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया एनटीए के चेयरमैन से कि आप ये करते जा रहे हैं कि सिलेबस को एनसीईआरटी पर कंसाइज करते जा रहे हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन था, जेईई मेन के लिए भी और आपके लिए नीट के लिए भी, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे, क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे। तब उनका एक जवाब था, बड़ा शानदार था, कि आप ये मत समझा करिए, ठीक है, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होता है, फिजिक्स में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, ठीक है, या आप ये मत समझा करिए कि अगर हमने ये बोल दिया है कि पेपर एनसीईआरटी पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन में से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना, मतलब कि ये नहीं कि लाइन टू लाइन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एग्री विद इट कंप्लीटली, ठीक है, बट सिर्फ लाइन टू लाइन ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए। देन ही टोल्ड कि यार जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर है और कोई दूसरा चैप्टर है, ठीक है, आपने इस चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, दूसरे चैप्टर से दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ा, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इस बच्चे ने जो एनसीईआरटी से ये कॉन्सेप्ट पकड़ा होगा उस पे क्वेश्चन जरूर किए होंगे, जब इस चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उस पे क्वेश्चन जरूर किए होंगे, बट हम जब ने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, क्या वो क्वेश्चन कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसी से पेपर का लेवल भी राइज हो जाएगा, एज वेल एज जो है, मतलब कि एज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाली लाइन भी थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। लाइन टू लाइन से भी पूछा जाएगा, बट सिर्फ लाइन टू लाइन से ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, बच्चे कह रहे हैं कि अब की बार तो एनएमसी करेगा। हाँ बेटा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी ना, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, है ना। अगर आप ना बताते मुझे पता ही ना चल पाता, अगर आप ना बताते तो मुझे पता ही ना चल पाता, ठीक है। चलो, मैं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। जब भी कंडक्टिंग एजेंसी चेंज होती है, लाइक किसी टाइम सीबीएसई हुआ करती थी आपके नीट का, आज से कुछ साल पहले, उससे पहले जेईई मेन का एक बोर्ड हुआ करता था, ठीक है। जब भी कंडक्टिंग एजेंसी चेंज होती है तब पहली बार बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेके आते हैं वो, पहली बार बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेके आते। जैसे अब की बार का पेपर का लेवल मान लेते हैं ये था, अगली बार के पेपर का लेवल ये जरूर हो सकता है या ये जरूर हो सकता है। अगर ये इस साल के पेपर का लेवल ये था, अगली बार का पेपर का लेवल ये हो सकता है या ये हो सकता है, अगली बार के पेपर का लेवल ये नहीं हो सकता, इतना मुश्किल नहीं आ सकता, है ना। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुश्किल आ जाए,
पूरा पेपर मुश्किल नहीं आ सकता। सब्जेक्ट जरूर मुश्किल हो सकता है, फिजिक्स मुश्किल आ जाए, केमिस्ट्री मुश्किल आ जाए, बॉटनी मुश्किल आ जाए, जूलॉजी मुश्किल आ जाए, दैट कैन हैपन, बट पूरा पेपर जो है 100% मुश्किल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुम लोग बाहर आके हंगामा मचाओगे। आपको ये नहीं पता, ये सब कुछ क्या बोले, अब मैं भी नहीं बोल सकता ना, क्योंकि कुछ चीजें बोलने वाली नहीं होती है। सब कुछ परसेप्शन पे चलता है। आपको कुछ आता हो किसी स्टूडेंट को या ना आता हो, बट अगर उसने बाहर आके ये बोल दिया कि एग्जाम टफ था, वो, और फिर वो रिपल इफेक्ट की तरह होता है। एक जना बोलता है एग्जाम टफ था, सारे जने बोलते हैं एग्जाम टफ था, एग्जाम आता हो या ना आता हो, ठीक है, वो बाहर आके रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है। उस कंडक्टिंग एजेंसी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। समझ आई? क्योंकि वो बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार उनसे पूछेगी यार क्या किया तुमने, यार हर कोई बच्चा बाहर आके यही बोल रहा है यार एग्जाम टफ था, तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जो उसको इंप्लीमेंट करना है वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है।